हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने एक इम्पोर्टेंट सेशन में, लास्ट सेशन में मैंने आपको सेक्शन 194 क्यू के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले के सेशन में मैंने सेक्शन 206 ए बी के बारे में डिस्कस किया था। सेक्शन 206 सी 1 एच के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का ये सेशन है, बेसिकली ये कंपैरेटिव एनालिसिस है दो सेक्शंस के बीच में, 194 क्यू जो टीडीएस का है एंड सेक्शन 206 सी 1 एच। जी, इन दो सेक्शंस के बारे में ये डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कब हमारा सेक्शन 206 सी 1 एच एप्लीकेबल होगा और कब हमारा 194 क्यू एप्लीकेबल होगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो इससे आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। हम लोगों ने दोनों के सेपरेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी देख रखे हैं। ये हमारे, जब आप इस सेक्शन में जाते हैं, ब्लॉग सेक्शन में हमारी वेबसाइट में, देन यू विल फाइंड दीज थिंग्स। आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन वहां मिलती हैं। चलिए, जैसा हमने बताया 194 क्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 194 क्यू वर्सेस सेक्शन 206 सी 1 एच के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये कहता है, आज देखिए, केवल और केवल कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, नथिंग एल्स। और साथ ही साथ हम लोग इसके कुछ केसेस भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल हों हमारे ऊपर, तो किस सेक्शन को तवज्जो मींस वेट मींस प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194 क्यू वर्सेस सेक्शन 206 सी 1 एच। ये तो हमें मालूम है, सेक्शन 206 सी 1 एच हमारा टीसीएस के लिए है और 194 क्यू टीडीएस के बारे में है। अगर दोनों सेक्शंस के बेसिक प्रोविजन को साथ में रखें, सब सेक्शन 1 को, तो सामने ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको क्लैरिटी में दिखाई देगा। बिल्कुल कहीं कोई चीज आपको डाउट में नहीं रहेगी। यहां पर देखिए, एनी पर्सन, वहां भी लिखा है एवरी पर्सन, कोई फर्क नहीं। 194 क्यू टीडीएस के बारे में है, तो बायर जो पेयर होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जबकि कलेक्शन कलेक्टेड एट सोर्स हमारा सेलर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो वहां देखिए लिखा है बीइंग अ सेलर। कहीं कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अगर देखा जाए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, तो बायर पेमेंट कर रहा है परचेज ऑफ गुड्स के अगेंस्ट और वहां पर सेल कंसिडरेशन उसको रिसीव हो रहा है। दोनों में एग्रीगेट वैल्यू 50 लैक्स से अधिक है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल, ठीक है, प्रीवियस ईयर। शेल, जब टीडीएस कटता है तो हम लोग को एक बेसिक चीज मालूम है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट इन द अकाउंट्स, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज सेम, while in the case of the TCS at the time of the collection. Clear? Deduct the TDS at the rate of 0.1%, deduct the TCS, collect the TCS as at the rate of 0.1%. कहीं कोई डाउट? दोनों सेम है, कहीं किसी को किसी तरह के डाउट्स नहीं होने चाहिए, दोनों कॉपी एंड पेस्ट है। और कहता है 50 लैक्स तक माफ है, एग्जेम्पशंस हैं, या कह सकते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50 लैक्स। इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50 लैक्स अगर पेयर को पे करना है किसी परचेज ऑफ गुड्स के अगेंस्ट, बिल के अगेंस्ट, तो वो 50 लैक्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जबकि यही प्रोविजन हमारा कलेक्शन के ऊपर है, टीसीएस का है, सेलर के ऊपर है कि वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सर एक बात बताइए, जब दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है तब कैसे हमारा काम चलेगा? अरे, दोनों के केस में एक चीज और सिमिलर थी कि इनका टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सर एक बात बताइए, मान लीजिए 194 क्यू यानी कि बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है और सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, तो दोनों के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होगा। उधर से बायर पेमेंट करते समय टैक्स डिडक्ट करेगा और इधर से सेलर कलेक्ट करते समय टीसीएस काटेगा। जी सर, दोनों की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए एक पॉइंट लाया गया एट लास्ट, ये विच वन सेक्शन विल प्रिवेल। इट हैज बीन स्पेसिफाइड, मींस इट इज क्लियर कट गिवन under subsection of 5b that if TDS under section 194Q is applicable then TCS shall not be applied। जहां पर TDS अप्लाई होगा वहां TCS किनारे हो जाएगा। तो बायर जब पेमेंट करेगा तो उसी को TDS काटना है, फिर सेलर को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर?
तो जब बायर ने ही अपना पेमेंट करते समय टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट कर दिया, तो टीसीएस कलेक्ट करते समय सेलर को अब टीसीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पेमेंट कलेक्ट करते समय टीसीएस की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फंडा आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, साथ साथ ये कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। पर्पस मैंने बता दिया, सेक्शन 194 क्यू टीडीएस के बारे में है, सेक्शन 206 सी 1H आपका टीसीएस के बारे में है, एप्लीकेबल टू बायर, और वो एप्लीकेबल होता है टीसीएस सेलर के ऊपर। कब से इफेक्टिव है? ये हमारा 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है 194 क्यू, जबकि सेक्शन 206 सी 1H ये लास्ट ईयर ही 1 अक्टूबर 2020 से अप्लाई हो चुका है। पेमेंट देते समय या क्रेडिट करते समय, जो पहले हो, और उधर पेमेंट कलेक्ट करते समय कितना रेट है दोनों केस में? 0.1%, 0.1%। अगर पैन नहीं सबमिट किया जाता है तो फर्स्ट केस में आपका 5% है 194 क्यू में, जबकि 206 के केस में अगर पैन नंबर फर्निश नहीं करता है बायर सेलर को, तो 1% का टीसीएस लगेगा, 1%, नॉट 5%। और अगर आईटीआर दाखिल नहीं करता है, सेक्शन 206 ए बी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था, अगर आईटीआर दाखिल नहीं की जाती है, अगर हम बायर की बात करें, यहां पर जो पेमेंट कर रहा है, अगर उसको मालूम है कि सामने वाले ने 2 साल की रिटर्न दाखिल नहीं की है आईटीआर, तो उसको टीडीएस 5% के हिसाब से डिडक्ट करना पड़ेगा, जबकि सामने वाले को 5% के हिसाब से ही टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर बायर ने, जिसको सेलर ने बेचा है सामान, बायर ने, काउंटर पार्टी ने रिटर्न दाखिल नहीं की है 2 साल की, तो चलिए 10 करोड़ के टर्नओवर को आपको मैंने बता दिया था कैसे कैलकुलेट करें। इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का हमारा 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं होता, दोनों में सेम डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट है। इसी तरह 50 लाख का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं डिटेल में। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग न्यू ओवर हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द कंपैरेटिव डिटेल्स ऑफ बोथ ऑफ दीज टू सेक्शंस। हम इन दो सेक्शंस का डिटेल्स देख रहे हैं, कंपैरेटिव के दोनों में फर्क क्या है? नथिंग। जरा देखिए तो केवल पैन नंबर फर्निश ना करने पर वहां पर 5% है टीडीएस के केस में, जबकि यहाँ पर 1% है, दैट्स इट। अदरवाइज उसके अलावा हमें नहीं लगता, हमें क्या लगता है वो सामने दिख ही रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं है। वो बायर के ऊपर एप्लीकेबल है 194 क्यू, तो सेलर के ऊपर है 206 सी 1H। क्वार्टरली स्टेटमेंट देना पड़ता है, पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ की 7th को करना पड़ता है, जो टीडीएस ने टीसीएस कलेक्ट होता है, और सर्टिफिकेट 16A एंड 27D में दिया जाता है, दैट्स इट। ये सिंपल सी चीजें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कब कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। देखिए, सेलर का टर्नओवर है 11 करोड़ और बायर का टर्नओवर है 9 करोड़। सेलर का टर्नओवर है 11 करोड़ और बायर का टर्नओवर है 9 करोड़ ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो वहां पर अगर 11 करोड़ 9 करोड़, तो भैया बायर के ऊपर तो सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी टीडीएस नहीं, यहाँ पर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि सेलर को कलेक्ट करना है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है। बायर के केस में इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो इसीलिए बायर के ऊपर 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? सेलर के ऊपर 206 सी 1H अप्लाई होगा। अब ये देखना है कि बायर ने पैन नंबर फर्निश किया या नहीं, और दूसरे केस कि कितने का परचेज हुआ है, कितने का परचेज और सेल हुआ है। तो यहां पर सेलर ने सेल किया है 55 लाख का, 55 लाख का सेल किया, इसका मतलब 50 लाख का एग्जामिशन है, 5 लाख पर टीसीएस काटना है सेलर को सेक्शन 206 सी 1H में। ठीक है, कितने रेट से? या तो 0.1%, या तो 5%, या तो 0.1%, या तो नहीं सर, टीसीएस के केस में 1% मैक्सिमम। ठीक है ना? तो यहां पर हाँ, पैन नंबर फर्निश किया है तो 0.1%, दैट्स इट। वहां पर देखिए सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? किनारे करें। केस नंबर 2 देखिए, 11 करोड़ सेलर का है, बायर का 9 करोड़, केस सेम है, तो सेलर के ऊपर सेक्शन 206 सी 1H एप्लीकेबल होगा टीसीएस। 55 लाख की सेल है तो 50 लाख का आप एग्जामिशन दे देंगे, 5 लाख पर ही एप्लीकेबल होगा जी। बायर ने पैन नंबर फर्निश नहीं किया तो यहाँ पर टीसीएस लगेगा 1% के हिसाब से, टीसीएस लगेगा 1% के हिसाब से। कितने के हिसाब से? यहाँ 5 दिया है, इसको आप ठीक कर लेंगे, 1% कर देंगे। सेलर के ऊपर लगेगा 194 क्यू, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बायर का टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से कम है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। कहता है टर्नओवर है सेलर का 9 करोड़। अब 9 करोड़ का टर्नओवर है तो वहां पर 206 तो लगेगा ही नहीं। अब देखते हैं कि बायर का टर्नओवर कितना है। बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है, इसका मतलब परचेस सेल के समय, परचेस करते समय बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा
बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा ऐसे ट्रांजेक्शन्स पर जहां पर वो 50 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन करता है तो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 55 लाख का है तो 50 लाख का माइनस हो जाएगा, 5 लाख पर उसको टीडीएस देना पड़ेगा। अच्छा, सेलर ने पैन नंबर दिया है तो 0.1% के हिसाब से 5 लाख पर टीडीएस कटेगा, बात खत्म। 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। अच्छा, अगर एप्लीकेबल होता भी तो भी उसको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि 194Q और 206C में से कोई एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा और वो सेक्शन होगा 194Q, हमेशा प्रिवेल करेगा। नीचे मैंने ये पहले ही आपको डिस्कस कर दिया। अच्छा, 9 और 11 सेम है तो सेम क्वेश्चन है। 11 के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बायर के ऊपर यानी टीडीएस 194Q एप्लीकेबल होगा। 55 लाख की सेल परचेज है तो 5 लाख पर उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 1.1% के हिसाब से। अगर पैन नंबर नहीं दिया है तो 5%। देखिए यहाँ पर दिया है पैन नंबर नहीं दिया है तो 5% का आप टीडीएस काट लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन 11 करोड़ दोनों के केस में है तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ सर, लेकिन मैंने कहा कोई एक प्रिवेल करेगा। अब आप बताइए कौन सा प्रिवेल करेगा? सर 194Q प्रिवेल करेगा, 206C1H को आप किनारे कर देंगे। क्वेश्चन इज सेम, आंसर इज सेम, दैट्स इट। बात खत्म हो गई दोनों केसेस में। अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा किसी भी चीज में। ये पॉइंट मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि ये तब आप कर पाएंगे जब आपका 194Q और सेक्शन 206C1H बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, दोनों सेक्शन। तो ठीक है ना, ये दोनों सेक्शन इस समय ऑब्लिगेशंस हैं, ऑप्शंस नहीं हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों चीजों को ढंग से माइंड में सेट करते हुए अपने क्लाइंट्स की एंट्रीज को देखना है। क्लियर? बुक्स ऑफ अकाउंट अब उसी हिसाब से मेंटेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।